नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। बढ़ते हैं खबरों में आगे। परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने चारधाम यात्रा को लेकर जानकारी देते हुए बताया है कि यात्रा में जाने वाले सभी व्यावसायिक वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस यानी वीएलटीएस, जिसे आम बोलचाल में जीपीएस कहा जाता है, लगाना अनिवार्य होगा। परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने परिवहन कंपनियों के साथ बैठक में स्पष्ट किया कि यात्रियों के साथ ही वाहन की सुरक्षा के लिए भी यह बेहद जरूरी है। बैठक में बताया गया कि व्यावसायिक वाहनों का यात्रा के लिए ग्रीन कार्ड तभी बनेगा जब वाहनों में जीपीएस लगा हो। मंत्री ने कहा कि सब लोग 31 मई तक कमर्शियल वाहनों में अपना जीपीएस लगा लें। जो व्यक्ति का 31 मई तक अपने वाहनों में जीपीएस नहीं लगाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और रोडवेज की बसों में दुर्घटना से अगर किसी की मौत हो जाती है तो उसे 7 लाख की सहायता धनराशि दी जाएगी। लोकसभा चुनाव को ज्यादा वक्त नहीं बचा है। सभी राजनीतिक दलों ने लोकसभा चुनाव जीतने के लिए अपनी तैयारियां भी तेज कर दी हैं। वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के भीतर गुटबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। कुछ दिनों पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह ने पार्टी के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव के खिलाफ मोर्चा खोला था, तो वहीं अब कांग्रेस नेता मदन बिष्ट भी पार्टी पर सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं, जिसके चलते पार्टी में नेताओं की आपसी फूट साफ तौर पर नजर आ रही है। पार्टी के हाईकमान ने भी इस पर अपनी चिंता व्यक्त की है और अब कांग्रेस हाईकमान द्वारा टीम का गठन किया जाएगा, जो ये देखेंगे कि आखिर पार्टी के वो कौन से चेहरे हैं जो कांग्रेस की छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी की माने तो कांग्रेस हाईकमान ऐसे नेताओं पर गाज गिराने का काम भी कर सकती है जिनकी वजह से पार्टी में आपसी फूट पड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने स्थापना दिवस से लेकर 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती तक सामाजिक न्याय पखवाड़े के रूप में मना रही है। इस दौरान पार्टी ने सभी मोर्चों को अलग अलग सेवा के कार्य सौंपे हैं। इसी को लेकर बीजेपी प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि जैसे पार्टी के स्थापना दिवस का कार्यक्रम 6 अप्रैल को बूथ स्तर तक मनाया गया, ठीक वैसे ही 14 अप्रैल को होने वाले अंबेडकर जयंती के अवसर पर बूथ स्तर तक कार्यक्रम को मनाया जाएगा। इस पखवाड़े के दौरान युवा मोर्चा को रक्तदान शिविर लगाकर सेवा करने की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं महिला मोर्चा को अनुसूचित जाति की महिलाओं के बीच सहभोज करने का कार्यक्रम दिया गया है। इसी तरह अन्य मोर्चों को भी अलग अलग सेवा के कार्यों का जिम्मा सौंपा गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा लैंड जिहाद को लेकर उठाए गए कदम को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने धामी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। धामी के इस फैसले का जहां एक तरफ साधु संतों ने जोरदार स्वागत किया है, तो दूसरी ओर राजनीतिक पार्टियां इस फैसले को उत्तराखंड की कौमी एकता के गुलदस्ते को खत्म करने की बात कर रहे हैं। जनपद ऊधम सिंह नगर के काशीपुर में बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम मामले को लेकर एक ज्ञापन दिया है और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए मजार तोड़ने के आदेशों को वापस लेने की मांग की है। जिला अध्यक्ष लेखराज गौतम ने बताया कि उत्तराखंड गंगा जमुना की तहजीब है, यहाँ सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। मुख्यमंत्री को यह आदेश वापस लेना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री द्वारा यह आदेश वापस नहीं लिया जाता है तो बहुजन समाज पार्टी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेगी। पौड़ी एसएसपी ने थाना क्षेत्रों में बाहरी व्यक्तियों के सत्यापन को गंभीरता से नहीं लेने पर थाना प्रभारियों को कड़ी फटकार लगाई है। अपराध समीक्षा बैठक करते हुए एसएसपी श्वेता चौबे ने चारधाम यात्रा और लक्ष्मण झूला में G20 सम्मेलन के मद्देनजर भी वेरिफिकेशन की कार्रवाई करने को कहा। एसएसपी ने कहा कि छात्र, श्रमिक, किराएदार, घरेलू नौकर, फल फेरी वाले, मजदूर, बाहरी व्यक्ति, संदिग्ध रूप से घूम रहे व्यक्तियों के आगमन पर सत्यापन की कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही एसएसपी ने चारधाम यात्रा को देखते हुए श्रीनगर में यातायात व्यवस्था को ठीक रखने, बाजारों को अतिक्रमण मुक्त करने सहित सड़कों पर खड़े अव्यवस्थित वाहनों को निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही पार्क किए जाने को लेकर दिशा निर्देश भी दिए। बागेश्वर के कपकोट क्षेत्र में चल रही पहली राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता के दूसरे दिन 30 पैराग्लाइडर्स ने सुबह 8 बजे जालेक गांव की पहाड़ियों से उड़ान भरी और 11 बजे तक सभी पायलटों ने केदारेश्वर मैदान में सुरक्षित लैंडिंग की। राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने आए विभिन्न प्रदेशों के पायलटों ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि बागेश्वर में साहसिक पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। प्रशासनिक व्यवस्थाएं व्यवस्थित हैं।
कपकोट में चल रही पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता भविष्य में साहसिक पर्यटन की दिशा में सकारात्मक प्रयास माना जा रहा है। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में वित्तीय वर्ष 2022-23 में 3,65,636 पर्यटकों से कॉर्बेट पार्क ने 13,13,80,000 से ज्यादा के राजस्व की वसूली की है। आपको बता दें कि विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में देश विदेश से हर वर्ष लाखों पर्यटक वन्य जीवों और पार्क की जैव विविधता का दीदार करने के लिए कॉर्बेट पार्क पहुंचते हैं। हर वर्ष कॉर्बेट पार्क में भारतीय पर्यटकों के साथ ही विदेशी पर्यटकों की आवाजाही से कॉर्बेट पार्क गुलजार रहता है। प्रशासन की माने तो स्वदेशी पर्यटकों के अलावा विदेशी पर्यटकों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। लगातार राजस्व में हो रही वृद्धि पर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पार्क वार्डन अमित ग्वासाकोटी ने कहा कि हमने गत वर्ष की तरह ही इस वर्ष अच्छे राजस्व की प्राप्ति की है। देखिए, इस वर्ष कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक कुल राजस्व में प्राप्त हुआ लगभग 13 करोड़ से ज्यादा राजस्व प्राप्त हुआ। इसमें डे सफारी और नाइट विजिट दोनों चीजें हैं और इसमें भारतीय आए हैं लगभग 3.5 लाख से ज्यादा और विदेशी पर्यटकों की संख्या 6,000 से ज्यादा। उत्तराखंड के बागेश्वर की तहसील कांडा में स्थित प्रसिद्ध मां कालिका मंदिर क्षेत्र में हो रहे खड़िया खनन का प्रभाव दिखने लगा है। शंकराचार्य द्वारा स्थापित इस मंदिर में मां काली का शक्तिपीठ लगभग 2 इंच खिसक गया है। साथ ही मंदिर के तल में दरार दिखने लगी है, जिससे मंदिर का एक हिस्सा झुक रहा है। आपको बता दें कि कांडा में मां कालिका का प्रसिद्ध मंदिर है, जिसकी स्थापना शंकराचार्य ने 10वीं सदी में की थी। बाद में स्थानीय लोगों ने आपस में सहयोग से इस मंदिर का निर्माण कराया और पर्यटन विभाग ने भी इसका निर्माण कराकर यहां विशाल मंदिर की स्थापना की। रघुवीर सिंह माजला ने मुख्यमंत्री और प्रदेश के पर्यटन मंत्री को इस संबंध में पत्र लिखकर ऐतिहासिक धरोहर को बचाने की मांग की है, जिसके चलते सीएम के आदेश पर जिला प्रशासन हरकत में आया है और बागेश्वर की डीएम अनुराधा पाल ने काली मंदिर का निरीक्षण किया। यहां पुजारी वीरेंद्र कांडपाल, मंदिर कमेटी अध्यक्ष रघुवीर माजला और अर्जुन माजला ने उन्हें खनन से हुए नुकसान की जानकारी दी। डीएम ने स्थिति देखने के बाद तुरंत खनन क्षेत्र में जेसीबी के प्रयोग पर भी रोक के आदेश दिए हैं। साथ ही कहा कि इसकी जांच के साथ ही सुरक्षा उपाय के लिए हर संभव कोशिश की जाएगी। जल्द ही भूवैज्ञानिकों से रिपोर्ट मांगी जाएगी। ये काली मंदिर का जो काली मंदिर में मुझे शिकायत आई थी कि बहुत दरारें वहाँ पर पड़ रही हैं और साथ में गैस गोदाम है और धर्मशाला है जो नीचे धसाव हो रहा है। तो मैंने एसडीएम और भूवैज्ञानिक की अध्यक्षता में एक समिति गठित करी थी कि वो उसका इंस्पेक्शन टेक्निकली करे। उनकी रिपोर्ट मुझे मिली है। प्राइमा फेसी उनको लगा कि ये हमारी माइन की वजह से ही हो रहा है, तो मैंने स्वयं जाकर भी उसका निरीक्षण किया है। तो दरारें देखी हैं, तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो माइन की वजह से दरारें आई हैं और बढ़ रही है। तो इमीडिएट इफेक्ट से हमने मशीनों से कार्य कराना वहाँ पर बंद कर दिया है और माइन ऑनर को निर्देशित कर दिया है कि जितने भी रिपेयर के उपाय हैं, चाहे बेंचेस बनाना, दरारें भरना, वो कर दें। इसके अलावा हम एक वृहद उसका निरीक्षण आवश्यक है कि क्या ये माइन यहाँ पर चलनी चाहिए या नहीं चलनी चाहिए और इसको बंद किया जाना चाहिए। एक पूरा हम टीम बुला के, उच्च टीम बुला के उसका सर्वे कर लेंगे। और अगर क्योंकि वो बिल्कुल हमारे सिटी एरिया में है और बिल्कुल वहाँ बसावट काफी ज्यादा है। उत्तराखंड में बीते कई महीनों से खबरें मिल रही थी कि प्राइवेट स्कूलों में एनसीईआरटी के बजाय प्राइवेट और महंगी किताबों को लागू किया गया है, जिसके चलते अभिभावकों को आर्थिक रूप से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसको देखते हुए विकासखंड ताड़ीखेत के खंड शिक्षा अधिकारी एसएस चौहान ने जांच टीमें गठित कर विकासखंड ताड़ीखेत के कई प्राइवेट स्कूलों में छापेमारी की और स्कूलों में प्राइवेट और महंगी किताबें पकड़ी गई हैं। आपको बता दें कि शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने सभी जिलों के मुख्य शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं कि जिले में उन सभी प्राइवेट स्कूलों का निरीक्षण किया जाए जिन स्कूलों में महंगी किताबें और एनसीईआरटी किताबों के अलावा अलग प्रकाशन की किताबें प्रयोग की जा रही हैं। हमारे द्वारा बहुत से विद्यालयों का निरीक्षण करवाया गया है टीम द्वारा और इसमें लगभग 10 विद्यालयों हेतु हमारे द्वारा नोटिस जारी किए गए हैं और इनके जो नोटिस दिए हैं उसके आगे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अभी तक लगभग 15 विद्यालयों का निरीक्षण किया गया है और जिनमें आगे भी ये कार्रवाई गतिमान रहेगी। हरिद्वार में अवैध और कच्ची शराब को लेकर आबकारी विभाग सख्त नजर आ रहा है। अवैध और कच्ची शराब पर कार्रवाई करते हुए लक्सर पुलिस ने पथरी थाना क्षेत्र से 800 किलो नशीला पदार्थ नष्ट किया है। आपको बता दें, हरिद्वार और रुड़की के कई क्षेत्रों में निरंतर आबकारी विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है
वहीं अंग्रेजी और देसी ठेकों पर नई आबकारी नीति के तहत अब रेट लिस्ट लगाई जाएगी। आबकारी अधिकारी प्रभाशंकर मिश्रा ने बताया कि अवैध शराब को नष्ट करने के लिए ड्रोन और मुखबिर की सहायता भी ली जा रही है। साथ ही ठेकों के मालिक ओवर रेटिंग ना करें, इसके लिए ठेकों पर लगातार ऑडिट किया जा रहा है और ग्राहकों की शिकायत पर ओवर रेटिंग करने वाले ठेकों का चालान किया जा रहा है। चारधाम यात्रा को देखते हुए हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा विभाग चौकन्ना हो गया है, जिसके चलते हरिद्वार देहरादून जिले के बॉर्डर पर चेकिंग करते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने 6 क्विंटल संदिग्ध पनीर पकड़ा है। दिल्ली नंबर की गाड़ी में पनीर देहरादून की ओर ले जाया जा रहा था। टीम में पनीर के सैंपल लेकर जांच के लिए लैब को भेज दिए गए हैं। संदिग्ध पनीर के सैंपल लेने की कार्रवाई हरिद्वार और देहरादून की टीम ने मिलकर की है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कहना है कि यात्रा को देखते हुए खाने पीने की चीजों के सैंपल लेकर कार्रवाई की जा रही है। आज छापेमारी की गई है, जिसमें हमने एक पनीर की गाड़ी पकड़ी है, जिसमें 6 कुंटल करीबन पनीर पाया गया, जिसका हमने सैंपल करके लैब भेज दिया गया है। और इसके साथ ही हमने कुल 9 सैंपल भरे हुए हैं। ये आज जो बाहर से जो गाड़ियाँ आ रही हैं और पहाड़ों की ओर जा रही हैं, उनकी चेकिंग की गई है। हरिद्वार में पत्नी की हत्या कर फरार होने वाले आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पिछले सप्ताह श्यामपुर थाना क्षेत्र के गाजीवाला में रहने वाली एक महिला की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की तो पता चला कि हत्या के बाद से महिला का पति फरार है। मामले की जांच करते हुए पुलिस ने आरोपी पति को यूपी के बदायूं से गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसे पत्नी पर किसी और के साथ संबंध होने का शक था और इसको लेकर दोनों में लड़ाई झगड़ा होता रहता था। उसके पति के संबंध में जानकारी नहीं मिल पा रही थी और प्रथम दृष्टया मामला उसके पति की तरफ जा रहा था, लेकिन जो भी आस पड़ोस के लोग थे उनके बारे में एड्रेस के संबंध में कहीं कोई जानकारी नहीं मिल रही थी और अभियुक्त के बारे में कुछ सुराग नहीं मिल पा रहे थे। इस पर टीमें हमारी लगी थी, जिसको बदायूं से कल जगतपाल को गिरफ्तार किया गया। उस पूछताछ से पता चला कि इसका अपनी पत्नी के साथ जो है शक के आधार पर उसको शक करता था और कहीं ना कहीं गृह क्लेश था और अक्सर इनमें झगड़ा होता था। तो आवेश में आकर इसने उसके गला दबाया और साथ ही साथ शार्प वेपन से उसके गालों को काट दिया था, जो एक काफी गंभीर प्रकरण था। इस मौके पर हमारे अधिकारीगण जाकर निरीक्षण भी किया गया और उसमें जितने भी साइंटिफिक एविडेंस है हमारे, उसको भी कलेक्ट किया गया, जिससे कि अभियुक्त को सजा मिल सके। हल्द्वानी में मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब उत्तराखंड में सड़कों को बेहतर और गड्ढा मुक्त करने का काम किया जा रहा है। सड़कें सुरक्षित हों और पर्यटकों को आने जाने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसको देखते हुए पिछले वित्तीय वर्ष में लोक निर्माण विभाग हल्द्वानी ने 70 सड़कों के 211 किलोमीटर में पैच वर्क किया है। नए वित्तीय वर्ष में खासकर ग्रामीण सड़कों पर फोकस किया जाना है, जिसमें लोक निर्माण विभाग करीब 200 किलोमीटर सुधारीकरण का लक्ष्य लेकर चल रहा है। फिलहाल पर्यटन सीजन शुरू होने वाला है, लिहाजा फोकस इस बात पर किया जा रहा है कि सड़कें गड्ढा मुक्त हों। इसलिए सड़कों को ठीक करने के लिए लोक निर्माण विभाग ने 3 कैटेगरी निर्धारित की हैं। लोक निर्माण विभाग हल्द्वानी के पास 3 विधानसभा में 576 ग्रामीण सड़कें हैं, जिनकी लंबाई करीब 1000 किलोमीटर के आसपास बताई जा रही है। ज्यादातर नगर निगम की सड़कों के बारे में कहा जा रहा है। लोक निर्माण विभाग की जहां तक हमारे डिवीजन की बातें हैं, मैं इससे पहले भी पत्रकार बंधुओं को सभी को बता चुका हूं कि हमारी जो स्टेट हाईवे है, जो हल्द्वानी की मुख्य सड़कें हैं, चाहे वो स्टेट हाईवे हो, चाहे वो ओडीआर हो, चाहे एमडीआर हो, वो सभी गड्ढा मुक्त है। जो ग्रामीण सड़कें हैं, नो डाउट हमने पिछली बार 211 किलोमीटर सड़कों को पैच मुक्त किया है। अभी भी काफी सड़कों में गड्ढे होंगे, तो उसको हमने इस बार 154 किलोमीटर का लक्ष्य बना लिया है। उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। गड्ढा मुक्ति एक ऐसी चीज है जो एक निरंतर गड्ढे होते रहते हैं और उसको हम लोग ठीक करते रहते हैं, ये प्रोसेस है। तो हम लोग अपना काम कर रहे हैं। अभी एक सड़क का हादसा हुआ है, उस प्रकरण में ओनरशिप नगर निगम की है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ।